मीरा की सच्चाई सामने आने के बाद शहर धीरे धीरे अपने पुरानी खामोशी में लौट आया था। लेकिन आरव के भीतर अब कोई शांति नहीं थी। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, अदालतों ने फैसला सुना दिए थे, दोषियों के चेहरे पर बेनकाब हो चुके थे। फिर भी रात के ठीक 12 बजे आरव की नींद टूट जाती थी। फर्क बस इतना था कि अब उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था, बल्कि अंधेरा उसे बुलाता था, जैसे कोई अधूरी बात अब भी बाकी हो। उस रात भी बारिश हो रही थी, वही हल्की थकी हुई बारिश जो यादों को धोने नहीं बल्कि और भी गहरा करने आती है। आरव खिड़की के पास खड़ा था जब अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका नाम लिया है। आवाज़ बहुत धीमी थी, लगभग हवा में घुली हुई। उसने इधर उधर देखा, कमरा खाली था, फिर भी दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये डर नहीं था, ये पहचान थी। उसके फ़ोन पर अचानक एक नोटिफिकेशन आया, एक अनजान ईमेल। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक लाइन, कुछ कहानियाँ अदालत में ख़त्म नहीं होती। आरव की उंगलियां कांप गई। उसने ईमेल खोला। अंदर सिर्फ एक अटैचमेंट था, एक ऑडियो फाइल। जब उसने प्ले किया तो जो आवाज़ सुनाई दी उसने उसकी सांसें रोक दी। वो मीरा की आवाज़ थी, थकी हुई, धीमी लेकिन साफ। अगर तुम ये सुन रहे हो आरव, तो समझ जाना मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ सब सोचते हैं। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आवाज़ कोई भ्रम नहीं थी, कोई याद नहीं थी, ये रिकॉर्डिंग हाल की थी। सवाल सिर्फ एक था, अगर मीरा मर चुकी थी तो ये आवाज़ कहाँ से आई। अगले कुछ दिनों में आरव ने चैन की नींद नहीं ली। उसने ईमेल की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की, पुराने संपर्कों से बात की, लेकिन हर रास्ता एक ही जगह जाकर ख़त्म होता था। शहर से बाहर वही पुराना अस्पताल जिसे अब सील कर दिया गया था, वही जगह जहाँ मीरा की कहानी ख़त्म मानी गई थी। आरव जानता था कि अगर वो वहाँ गया तो शायद वापस वैसा नहीं लौटेगा जैसा अब है। लेकिन इश्क ने उसे सिखा दिया था कि कुछ रास्तों से मुड़ना कायरता होती है। आधी रात को वो अस्पताल पहुंचा। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे गेट और दीवारों पर पसरा सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे इमारत खुद सांस ले रही हो। जैसे ही आरव अंदर दाखिल हुआ, उसे फिर वही खुशबू महसूस हुई, मीरा की। अचानक लाइटें झपकने लगी, गलियारों में किसी ने चलने की आवाज़ सुनी। आरव का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन कदम रुके नहीं। वो उसे कमरे तक पहुंचा जहां मीरा ने आखिरी सांस ली थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना रिकॉर्डर पड़ा था, वही रिकॉर्डर जिससे ऑडियो भेजा गया था। उसके पास एक फाइल थी जिस पर लिखा था, अंत नहीं। उसी पल आरव ने आईने में देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था, मीरा। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनके डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। आरव बोल नहीं पाया, शब्द जैसे खत्म हो चुके थे। मीरा मुस्कुराई और बोली, मैं जानती थी तुम आओगे। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। तुम जिंदा हो? मीरा ने सिर हिलाया। जिंदा और मरी हुई के बीच कहीं। मेरी मौत एक सच थी, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। उसने बताया कि अस्पताल के कुछ राज ऐसे थे जिन्हें उजागर करने के लिए एक कहानी को ख़त्म करना जरूरी था। उसकी मौत उसी कहानी का हिस्सा थी, लेकिन वो चाहती थी कि आरव ये जाने वो अकेला नहीं है। मीरा ने उसे आखिरी सच बताया। कुछ लोग अब भी आज़ाद थे, कुछ नाम अब भी फाइलों में दबे हुए थे। ये ऑडियो, ये रिकॉर्डर, ये सब उसी लड़ाई का आखिरी हिस्सा था। इसके बाद मीरा ने कहा, मुझे जाना होगा। आरव की आवाज़ टूट गई और मीरा ने उसके सीने पर हाथ रखा। तुम जियोगे, वही हमारा इश्क था। धीरे धीरे मीरा की परछाई धुंधली होने लगी। कमरे में फिर वही सन्नाटा भर गया। रिकॉर्डर बंद हो गया। आरव अकेला खड़ा था, लेकिन अब खाली नहीं था। अगली सुबह आरव ने वो फाइलें पत्रकार को सौंप दी। कुछ हफ्तों में आखिरी सच भी सामने आ गया। शहर ने एक बार फिर करवट ली, लेकिन इस बार कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी आरव रात के 12 बजे खिड़की के पास खड़ा होता है। बारिश होती है, वहाँ चलती है
और कभी कभी उसे लगता है कि कोई उसके पास खड़ा है बिना बोले। तेरे इश्क में आरव ने ये आखिरी बात सीखी, कुछ प्यार साथ रहने के लिए नहीं होते, कुछ प्यार जागते रहने के लिए होते हैं। और जब तक कोई सच के लिए जागता है तब तक कोई इश्क कभी मरता नहीं।